नमस्कार मित्रों। साल 2022 में शनिदेव की गोचर को नज़र रखते हुए हम सभी राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के लिए शनिदेव क्या प्रभाव देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो होते हैं अष्टम और नवम के स्वामी होते हैं और फिलहाल जब 2022 में प्रवेश हुआ है तो शनि महाराज अष्टम में ही विराजमान है। मतलब कि मिथुन राशि की ढैया चल रही है एक वर्षों से, पिछले 1.5 वर्षों से इनके सारे काम रुके हुए हैं। मानसिक परेशानी, वेदना की स्थिति बनी हुई है। जो कार्य जहाँ पे है वहीं पे अटका हुआ है, कोई कार्य बन नहीं रहा है। हालांकि अष्टम के कारक माने जाते हैं तो जातक के अंदर गूढ़ रहस्य और विज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा पैदा करते हैं शनि। इसके अलावा शनि की स्थिति दुख और दर्द को कम करने के लिए भी वैकल्पिक उपचार की ओर झुकाव उत्पन्न करता है। अष्टम में शनि थोड़ा कष्ट ज़्यादा देते हैं, कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बनाते हैं। आपके अष्टम में ही शनि भी विराजमान है, लेकिन जब फरवरी में वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। अभी चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में है, फरवरी में जाएंगे वो धनिष्ठा नक्षत्र या जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो आपके कार्य लगभग प्रारंभ हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्शन में आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल और शनि का संबंध यहाँ पर बन रहा है। अभी तक जो कार्य आपके ज़मीन वगैरह से या फिर घर वगैरह से संबंधित रुके हुए थे वो कार्य धीरे धीरे प्रगति में आएंगे। वाणी में तीव्रता, गले में दांत की समस्या, पारिवारिक तनाव में वृद्धि, पारिवारिक खर्चों में वृद्धि की जो स्थिति उत्पन्न थी वो धीरे धीरे कुछ समाप्त होएगी। थोड़ा परेशानी जो बढ़ रहा था उसमें निजात मिलेगा। हालांकि अष्टम में अभी साथ में उनका संबंध बन रहा है मंगल से, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बनेगा 12 फरवरी के बाद। तो अपनी चोट चपेट गाड़ी चलाने की जो आदतें हैं उस पर आप नियंत्रण करें और सावधानीपूर्वक चलें। 29 अप्रैल को जब शनि आपके नवम भाव में जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में तनाव होगा, पिता के साथ आपके अनबन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 29 अप्रैल को जाएंगे तो मई, जून और जुलाई, क्योंकि जुलाई में रेट्रोग्रेड होकर वापस वो पुनः मकर में ही आने वाले हैं, तो पुनः आपकी समस्याएं फिर बढ़ेंगी। ढैया आपका पूरे साल चलेगा, जुलाई से लेकर और पूरे साल तक चलेगा। लेकिन जो कुछ कार्य आपका रुका हुआ है, स्टॉल है, उसको आप प्रगति में करने का कोशिश करें। कब? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक जुलाई, यहाँ पर आप अपने रुके हुए कार्यों को बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। संतान संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं उसे आप दूर करने का कोशिश कर सकते हैं। जो मतभेद हो रहे हैं उसको भी आप हल करने का कोशिश कर सकते हैं। जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वो रहेंगे कुंभ में, तो आपके 11वें भाव को देखेंगे, मतलब आपके आय के रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ आपका पराक्रम का क्षेत्र भी बढ़ेगा और आपका कुछ भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि ये भाग्य के भी आपके स्वामी हैं। बेरोजगार युवाओं को नौकरी के जो योग बन सकते हैं, बेवजह की कुछ चिंताएं दूर होंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद फिर वही समस्या है कि वो चले जाएंगे मकर में और आपको फिर से ढैया लग जाएगी। हालांकि ढैया में भी शनि, अगर आप सही से कार्य करने की कोशिश करें, संघर्ष की स्थिति बनाएं, तो ठीक ठाक प्रभाव देंगे, लेकिन मानसिक परेशानी देते ही हैं शनि। लेकिन फरवरी के बाद जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो कि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं चंद्रमा से, तो एक्शन की स्थिति बनेगी। अभी जो कार्य स्टॉल हो रहे हैं या फिर रुक जा रहे हैं या फिर मानसिक परेशानी हो रही है, उससे कुछ हद तक निजात मिलने के योग बन रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों या फिर दोस्तों से किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है, तो अपना जो संगति है या फिर भाई दोस्तों से जो बातचीत है वो संयमित रखें। इस दौरान के गोचर में अपने हड्डियों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि दोनों यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं, मंगल और शनि। तो अपने हड्डियों का विशेष ध्यान रखें और पुराने रोग, खासकर गुप्त रोग यहाँ पर आपको बचाने होंगे, क्योंकि अष्टम भाव में पुनः गोचर होगा। तो गुप्त रोग से संबंधित या फिर गुप्त स्थानों से संबंधित परेशानियाँ बढ़ सकती हैं आपकी। हालांकि मंगल जो अष्टम में है वो अभी आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, आपके परिवार को देख रहे हैं, वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, कार्य स्टॉल हुए हैं। आपके पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त करना है, तो वहाँ भी समस्याएं बनी हुई है, रुकी हुई हैं। लेकिन जैसे ही वो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे फरवरी के बाद, वैसे ही आपके पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति वगैरह का भी योग बनेगा। और पंचम भाव को जो देख रहे हैं, तो वहाँ भी प्रेम, संतान वगैरह से परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी भी धीरे धीरे कुछ करके दूर होगा। जब वो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे कुछ एक्शन आएगा। हालांकि
मंगल के नक्षत्र में जाने से इन सारी चीज़ों में कुछ चोट चपेट एक्सीडेंट का भी या फिर वाणी उग्र होने का भी योग बन रहा है। तो अपनी वाणी को संयमित रखना है आपको, तब कुछ अच्छे फल मिलेंगे। और जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीना जो कुछ हद तक रहेंगे वो नवम भाव में, तो आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और आपका आय का कुछ योग खुलेगा, आपके संपत्ति वगैरह का योग खुलेगा, आपकी वाणी से संबंधित आप व्यापार कर सकेंगे, वहाँ से कुछ कमा सकेंगे। और यहाँ से जो दसम दृष्टि पड़ रही है वो छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पे गलत लगाया हुआ है, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे दृष्टि पड़ेगी दसम भाव, जो कि संघर्ष का है, आपके शत्रुओं का है। तो शत्रुओं पर आपका अंकुश बना रहेगा, शत्रुओं को आप हराने में सक्षम होंगे, क्योंकि मंगल और शनि का योग बन रहा है यहाँ पर और मंगल का ही ये घर है। तो आप अगर कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी सफलता के योग बनेंगे ये 4 महीने के लिए। तो ये आप देखिए, तो केपी के अनुसार भी जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उसके अकॉर्डिंग भी आपका एक्टिवेट होने वाला है 11वां भाव, तीसरा भाव और छठा भाव। तो वो 11वां, तीसरा और छठा भाव जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके कर्म के क्षेत्र, आपकी सेवा के क्षेत्र, आपको कार्य करने का कहीं अवसर प्राप्त होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो वो आप ज़रूर अपनाएं और ज़रूर से करें। तो वर्ष 2022 में शनि के गोचर में आपको कुछ महीनों के लिए लाभ प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। वो है अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक, कुछ समय तक जुलाई। तो इसमें आप अपने कार्य को प्रगति में लाएं और जो भी रुके हुए कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ जब फरवरी में आएंगे वो मंगल के नक्षत्र में, तो वहाँ से भी आपके ज़मीन से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, व्यापार संबंधित कुछ भी कार्य करें तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। लेकिन आपको अपने चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।